अस्सलाम वालेकुम। आजकल फिर ये मौजू ज़ेर बहस है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और इतला ये है कि मियाँ साहब शायद कोई उनका इरादा है कि इस साल। चलिए बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब ये दो नुक्ते नज़र हैं ज़ाहिर है। और मियाँ साहब के जो मुझे याद है कि मैं जब मिलने गया जेल में, मियाँ साहब को भी जेल में थे, बेगम साहिबा भी जिंदा हयात थी। तो मैं गया तो मुझे याद है कि साबिक सदर ममनून हुसैन साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी यानी उसी मुलाकात में बिल्कुल साथ वाली चेयर पे मेरे बैठे थे। मियाँ साहब आए, हमने मिले, मुलाकात की। तो साबिक सदर साहब जो हैं वो मियाँ साहब को मुझे याद है कह रहे थे कि कराची का बच्चा बच्चा जो है वो आपके लिए दीवाना है और खड़ा होने के लिए तैयार है, और बस आपने आवाज़ देनी है और पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक तख्ते उलट जाएंगे और ये हो जाएगा। मैं बाहर निकला मियाँ साहब से खैर मिल के मुलाकात करके, और मुझे याद है मैंने कॉलम भी लिखा और मैंने अफसोस का इज़हार भी किया कि इस तरह के लोग जो हैं वो अभी तक नेक नीयत हैं, अपने तौर पे अच्छा बात कर रहे हैं, अपनी तौर पे ऐसी बात कर रहे हैं जो उनके ख्याल में मियाँ साहब सुनना चाहते हैं, लेकिन इससे होता यह है कि आदमी जो है ना एक वहम में आ जाता है या कोई गलत फैसले की बुनियाद हो सकती हैं ये बातें। और मेरी यानी क्या पिद्दी का शोरबा, लेकिन जो भी मेरी थोड़ी बहुत औकात थी, जहाँ जहाँ भी मेरा बस चलता था या मेरा राब्ता था, मैंने इस बात की बाकायदा यानी रिक्वेस्ट की या मैंने ये बात उठाई कि मियाँ साहब का मतलब अगर इनको बाहर जाने का इनको निकल जाने दिया जाए, क्योंकि हम एक और इस तरह की तलखी भुट्टो साहब के बाद बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो ये तो एक यानी वो अबतरी की तरह तलखी और जहर बहुत आ जाएगा। और फिर ऐसा मतलब है कि वो ज़ाहिर है हमने देखा, फिर एक कंपेन चली और मियाँ साहब बाहर चले गए। अब मामला ये है कि अगर तो वही जज्बात हैं, वो साबिक सदर वो ममनून हुसैन ने जो जेल में जिस तरह की बैठ के बातें की थी, अब अगर उसी तरह की गुफ्तगू हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गुफ्तगू करने वाले नेक नीयत नहीं है, अच्छे नहीं हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं मियाँ साहब से, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप आ जाएं और बेनज़ीर से बड़ा इस्तकबाल आपका होगा जो 1986 में बेनज़ीर का हुआ, और एक तारीख़ बन जाएगी और लोग तंग आए हुए हैं, और देखिए यही आइडियल टाइम है, मीडिया जो है वो खड़ा हुआ है, बेंच और बार में जो है वो तलखियाँ हैं, स्टॉक एक्सचेंज, कारोबार, आप आ जाएं और ये उलट जाएगा। ना ना, ठहर जाएं, इतनी जल्दी जो है वो जज्बात में नहीं आते। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो इलेक्शन है या मरकज़ी हुकूमत है, इसमें दूसरे प्लेयर्स भी हैं, ठीक है, ये ग्लोबल विलेज है। एक तो ये कि बेनज़ीर का जो इस्तकबाल याद दिलाने वाले लोग हैं, उन्हें साथ ये भी रखना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है कि बीबी का बहुत इस्तकबाल 1986 में जो लाहौर में हुआ था वो एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल था, लेकिन क्या जनरल ज़िया उल हक की हुकूमत ख़त्म हो गई? क्या हुआ? रौनक मेला, टाइम फिश। जनरल ज़िया उल हक ने जब जाना था वो बेनज़ीर ने नहीं भेजा, जिन्होंने भेजना था जिस तरह से भेजना था भेज दिया। यानी मेरी बात समझें, अब जिन लोगों को आप मिसाल के तौर पर चले गए, बड़ा एक इस्तकबाल हो गया, मिसाल के तौर पे 86 से बड़ा इस्तकबाल हो गया, बीबी से बड़ा, तो फिर यानी मीडिया की सर्कस लग जाएगी, 4-6 दिन उनको एक मौजू मिल जाएगा, मौजू गर्मा गर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई इससे पहले भी तो आप तशरीफ़ ले गए थे, बड़ी बहादुरी का आपने काम किया था, आप गए थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आप गए लाहौर, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा? इस्तीफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे, आपकी सारी यानी इसमें से मैं यानी मेरी गुजारिश करने का मतलब ये है कि ऐसे हालात नहीं हैं अभी मेरे अंदाजे के मुताबिक कि आप वहाँ जाएं और जाके आप सब कुछ जो है वो लोग जो है वो आप ताकत इक़्तिदार को प्लेट में रख के दे दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप जेल जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि यानी मुझे वो जेल का याद है कि मियाँ साहब की मैंने पहली मरतबा देखा। मियाँ साहब देखिए अदरवाइज़ एक इंतहाई खुश लिबास आदमी है, इतना तवील कैरियर है। मैं आपको एक छोटी सी सवाल करता हूँ आपसे, इतना तवील कैरियर है नवाज शरीफ का, आपने आज तक उनकी कोई तस्वीर या फुटेज ऐसी देखी है जिसमें उनकी शेव बड़ी हो, या उन्होंने कोई बेतरतीब लिबास पहना हो, या उन्होंने कोई यानी वो हमेशा आपको बहुत तैयार, और उनको पता है पब्लिक अपीयरेंस मैंने देनी है, वो अपने बड़ा एक खुश लिबास आदमी है और इस बात का ध्यान करने वाले आदमी है। लेकिन उस दिन जेल में मुझे याद है कि मियाँ साहब के चेहरे पे भी एक तरह की जर्दी थी और शलवार कमीज़ के नीचे उन्होंने जोगर पहन रखे थे, जो अदरवाइज़ कभी नहीं होता कि उन जैसा आदमी शलवार कमीज़ के नीचे जोगर पहन ले। यानी वो बेनियाज डिप्रेशन में थे बहुत। तो वो दिन याद करने चाहिए मियाँ साहब को। और अगर मतलब मुझे समझ से बाहर है, देखिए 20 जनवरी, मैं आपको इसका पस मंज़र बता दूँ, 20 जनवरी है ना ये मौजूदा साल का, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओथ लिया था, जो नया अभी आया ज़ाहिर है जो बाइडन। उसी दिन पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल
जो है उसका वो टेस्ट किया था। और इस बात को बहुत यानी ज़ाहिर है कि दुनिया भर में देखा गया। इंडिया ज़ाहिर है इस बात को एक्सप्लॉइट करता है, दुश्मन है वो करेगा, कि ये था हमने जो सलामी दी जो बाइडन को उसके पहले दिन। ये अलग बात है कि बाद में बताया जा रहा है कि हमने ये काम तो इंडिया से इनसिक्योर थे और इसलिए हमने आपकी तवज्जो इस तरफ करवाने के लिए मिसाइल बुलाया। अच्छा, उसके 27 या 28 तारीख को जो उमर शेख है डैनियल पर्ल का कातिल, उसको फ्री कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका ने बड़ा, आप जानते हैं कि ऑफिशियल प्रोटेस्ट किया। अच्छा, अभी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, इसकी चाइनीज़ प्रेसिडेंट से बात हुई है जब से ये ऑफिस में आया, दूसरी मरतबा बात हुई है, इसके भी 2 या 3 दिन पहले। 90 मिनट्स की कॉल थी वो, 90 मिनट्स कॉल। अब उस 90 मिनट्स कॉल की जो तफसीलात हैं वो बहुत कम, जाहिर है वो तो यही कहेंगे ग्लोबल इशूज़ पे बात हुई, फलां पे बात हुई, 2 मुल्कों का नाम लिया, नॉर्थ कोरिया पे बात हुई, ईरान पे बात हुई। लेकिन मैं ये मान नहीं सकता कि उनकी अफ़गानिस्तान के सिलसिले में बात ना हुई हो, और अफ़गानिस्तान के टॉपिक पे अगर उनकी बात हुई है तो पाकिस्तान कैसे बाहर होगा? ठीक है, हमारा ख्याल इस वक्त ये है कि ये जो हमने फैसिलिटेट किया, अमेरिका यहाँ वापस नहीं आएगा। एक नुक्ता नज़र मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि अमेरिका अब यहाँ पलट कर देखेगा नहीं, और हमारे जो है चूँकि हमने फैसिलिटेट किया है अमेरिकन को, लिहाजा हमें अब रिलीफ मिलेगी, हमारा ख्याल है। अल्लाह करे मिले, मतलब मिसाल के तौर पे फाटफ पता चल जाएगा रिलीफ मिलनी होगी तो फाटफ, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये हमारे साथ अब आगे क्या कंडीशंस रखते हैं, पता चल जाएगा रिलीफ मिली या नहीं मिली। मैं लेकिन इसको शक की नज़र से देख रहा हूँ। यानी अमेरिका की बात पर अब आप एतबार कर रहे हैं, वो एक सुपर पावर है, ह्यूमिलिएटेड है, इंसल्टेड है। मुझे तो ये भी डर है कि ये जो बाइडन ये जो चाइना कह रहा है कि हम चाइना पे फोकस करेंगे अपनी एनर्जीज़ को, वो चाइना पे फोकस करते करते कि पहला जो उनका पड़ाव है वो पाकिस्तान के हवाले से कोई अगर हो गया तो वो हमें, यानी सिर्फ अच्छी बात नहीं, मतलब अल्लाह करे कि अच्छी बातें हों तो वो तो ठीक है, तो अगर तो ये फाटफ हमें मतलब है ग्रे लिस्ट से निकाल देता है, ब्लैक लिस्ट में नहीं करता, मतलब वाइट लिस्ट में कर देता है, और बाकी हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इससे जो मौजूदा लोग हैं, ख़ासतौर पे वो लोग मियाँ साहब ने जिनके नाम लिए हैं बार बार, वो मजबूत होंगे ना। मैं सिविल हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत, वो लोग तो मजबूत होंगे ना, पाकिस्तान को आसानी मिल जाए तो फिर अब आप जाके क्या करेंगे? जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, क्या उनके पास अब ताकत नहीं रही? क्या वो रिटायर हो चुके हैं? क्या उनकी कहीं और, यानी वो कहीं और फील्ड कोई ऑपरेशन में चले गए हैं? हर कोई वहीं बैठा हुआ। तो क्या फ़र्क क्या आया है? अब अगर तो ये आप यूँ कहिए कि जैसे मैंने गुजारिश की कि यानी हमें रिलीफ मिल जाते हैं इंटरनेशनल जो, तो हमें पता चल जाएगा कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो यानी हमसे खुश है या इररेलेवेंट है, ये कम से कम हमारे खिलाफ नहीं है। ओके, तो अगर ये हमें अच्छी खबरें मिलती हैं तो भी मियाँ साहब के जाने का क्या वो नहीं है, और अगर ये नहीं मिलती, मतलब खुदा ना खास्ता जो मेरा खदशा है, जो मुझे फियर है, अल्लाह करे मेरा खौफ बेबुनियाद ही हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक इतनी इंसल्ट और ह्यूमिलिएटेड सुपर पावर जो है वो पलटकर ओवर द होराइजन का जो मांट्रा है वो नहीं ख़त्म कर रहे हैं। और उसके बाद ये कि ज़रूरी नहीं है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड ही हो जाएं, वो तो वो देखें, पाकिस्तान अमरीकी फ़ौजियों के साथ या उनकी फ़ौज को या उन किसी भी तरह की लॉजिस्टिक्स में या किसी भी तरह की ट्रबल अगर पैदा कर सकता था तो वो तभी तक कर सकता था जब तक वो अफ़गानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान जो है वो, हम लोग जाके अमरीकी फ़ौजियों को कतर में तो अब तंग करने से रहे, सऊदी अरब में तो हम तंग उन्हें करने से रहे, अमेरिका में तो हम जाने से रहे, मतलब एक मैं बात, तो अफ़गानिस्तान से तो वो चले गए। अब अगर हमसे वो हिसाब, जो मुझे यानी डर है कि अगर वो हमसे हिसाब किताब अब यानी करने पे आ गया तो फिर जाहिर है कि वहाँ हालात ख़राब होंगे। अगर वहाँ जब हालात ख़राब होंगे या ब्लैक लिस्ट में खुदा न खास्ता हम आ गए तो तब भी ये इस बात की ज़मानत नहीं होगी कि हालात जो हैं वो जाके मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में हो जाएंगे या मरीम नवाज़ जो है वो फ़ौरन वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगी। देखिए, बच्चा ये जानता है पाकिस्तान का, तो आपके ख्याल में पीपल हू मैटर उनको नहीं पता? आज फेयर इलेक्शन आप करा दें, मरीम नवाज वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगी, यानी इसमें बच्चों वाली बात है, ये सबको पता है। लेकिन क्या पावर गेम फेयर होती है? कहीं भी नहीं होती। पाकिस्तान में तो पावर गेम बिल्कुल ही फेयर नहीं है। अगर ये फेयर होती, रूल्स ऑफ गेम सेट होते, तो वो तो आइन मौजूद है, फिर रूल्स ऑफ गेम के अगर सब एहतराम करते तो फिर तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी ही ना होती। अगर उन्हें फांसी ही ना होती तो जनरल आके टीम ही ना आती। तो माफ़ कीजिएगा, खुद मतलब ये वाली जो क़यादत है इनको भी देखना चाहिए कि अगर फेयर गेम जहां पे नहीं है तो वहां पे आपको रियलिटी को देखना पड़ता है ना। तो रियलिटी ये है कि अभी वहां पे कोई ऐसी यानी लोग जो हैं वो बिल्कुल बार और बेंच के मसाइल हैं, मीडिया के मसाइल हैं। एक तो ये कि मीडिया के हवाले से ये सोचना कि मीडिया तारीख का धारा मोड़ देगा या ये किसी हुकूमत को भेज देगा, ये ऐसा नहीं होता, ये जज्बाती बातें हैं। हाँ, बार और बेंच का जुडिशरी वाले जो मसाइल हैं, इकॉनमी वाले मसाइल हैं, ये अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर सकते हैं कि वो मतलब ज़ाहिर है कि वो नहीं चाहेंगे कि अनस्टेबिलिटी आए।
तो अभी नहीं मुझे लगता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब को ये याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ ये पहले हो चुका है, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बुलाया गया था फ़ोन करके। तो अगर तो इस तरह के कोई हालात हो गए तो फिर तो आपके पास खुद चल के लोग आ जाएंगे कि आइए और मुल्क को स्टेबल करने में अपना किरदार अदा करें, तो आप इज्जत से जाएंगे। वरना फिर यह है कि आराम से बैठ के, मेरा ये ख्याल है कि अभी उन्हें अपने वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और यानी देखना चाहिए कि इमरान हुकूमत जो है वो अपने वज़न से गिरती है, लोग जाने और ये जाने, उसके बाद आप कोई फ़ैसला कीजिएगा। देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी मिसाल भी याद जहन में रखिएगा। जब वो दोबारा आई हैं कराची, तो यानी उन्होंने, यानी वो इतनी उनकी एक अहमियत हो गई थी, वकला तहरीक मिसाल के तौर पे चली। परवेज़ मुशर्रफ की तो आप यूँ समझें कि वो जो एक दबदबा था वो बिल्कुल शेक हुआ, जिसके बाद परवेज़ मुशर्रफ मजबूर हो गए कि वो बेनज़ीर से जाके खुद मिले। लेकिन फिर बीबी के साथ क्या हुआ? क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन गई? सानिया हो गया ना। तो ये है कि मैं आपसे बस यही गुजारिश करता हूं, अभी स्टेबिलिटी, यानी अभी जैसे कि टेंजेबल कोई चीज़ वो सामने नहीं है। अमेरिका जो एक तरफ नुक्ता नज़र है, जो कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं आएगा और हम बस स्टेबल हो गए, ठीक हो गए, ये एक सिर्फ नुक्ता नज़र है। अगर वो वापस आ गए, किसी और तरीके से आ गए, अपना हिसाब चुकाने पे, यानी वो पाकिस्तान के साथ आ गए, तो यानी अभी इसके लिए कम से कम 2 से 3 महीने तो बिल्कुल खामोशी से देखना चाहिए कि ये अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल होती है। वहाँ पे अभी यानी रशिया, चीन, अमेरिका, फिर अफ़गानिस्तान के अपने अंदर जो ग्रुप्स बैठे हुए हैं एंटी पाकिस्तान, यानी उनको हम किस हद तक कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं। हमारी अपनी क्या, हमें बाहर से कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। ये 2 या 3 महीने में चीज़ें, ये ज़्यादा देर यानी वो रुक नहीं सकती। मसलन ये कि अगर अमेरिका वाकई चला गया है और अब वो हमारे यानी वो खत्ते में पाकिस्तान जो है वो अपनी इस्टेब्लिश कर चुका है बात, तो बड़ी अच्छी बात है, पता चल जाएगा 2 या 3 महीने में। अगर रिलीफ मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और गेम शुरू हो गई तो ये बड़े फैसले होने वाले हैं, बड़ी यानी चीज़ें आप कहिए कि सामने कुछ दिनों में, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, आ जाएंगी। तो उसके बाद आप ये प्लान कर सकते हैं कि अब आप जाएंगे तो जाने का तरीक़ाकार क्या होगा। वरना आप पहले भी जीटी रोड से गए हैं, मुझे क्यों निकाला, क्या कुछ हुआ? तो अब भी ये इस तरह की जो बातें हैं, ये करने वाले कितने भी नेक नियत क्यों ना हो, लेकिन ये नादान की दोस्ती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप चले जाएंगे, कुछ रौनक लग जाएगी, उसके बाद आप फिर जेल चले जाएंगे, और जेल जाके इस दफ़ा आपको जो है ना वो बाहर निकलने का रास्ता मेरा नहीं ख्याल कि पहले की तरह मिल पाएगा। क्योंकि इस दफ़ा अगर आप जाएंगे तो लोगों का भी वो, यानी जैसे कहना चाहिए, फिर अगर ये कि इस जो कदो-क़ामत का लीडर होता है उसको ये ख्याल करना चाहिए कि वो फिर अपनी यानी ज़िंदगी पे सिर्फ उसका अख्तियार उस तरह से नहीं रहता, वो उसकी ज़िंदगी और उसकी बीमारी और उसकी मौत का जो असर है वो पूरी सोसाइटी, पूरे माशरे पे पड़ता है। लिहाजा उनको ये चाहिए, कम से कम मैं तो यही समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जाना उनकी फाश गलती होगी, उनको भी यहीं रहना चाहिए, खामोशी से तेवर दे। मरीम नवाज बैठी हैं वहाँ, क्राउड पुलर हैं, प्रूव कर चुकी हैं, तो कौन सा वो दबाव है जो मरियम वहाँ पे रहते हुए नहीं डाल सकती, जो आप जाके डाल देंगे? पहले भी आप गए हैं परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। आप अब वो बात तो नहीं होगी कि आपको बाहर तो नहीं भेजेंगे, लेकिन अब जेल भेज देंगे 4-6 दिन की सर्कस तमाशे के बाद। सो बस यही मेरी गुजारिश थी कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी इनका वापस जाना बनता है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो अगले 2 या 3 महीने हमारे जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी डायरेक्शन सेट होने जा रही है। अगर तो हम इस यानी आइसोलेशन से निकल रहे हैं और अमेरिकन, या यूँ कहिए कि वो हमारे साथ आ गई है, तो पता चल जाएगा, जैसे मैंने पहले गुजारिश की है, तो फिर हमारा कोई ना कोई रास्ता बनेगा। वरना जो है, अगर खुदा न खास्ता कोई बेचैनी आ गई तो फिर उस बेचैनी में से जो उसका आउटकम होगा, वो ऐसा नहीं होता कि तंदूर गर्म है तो हम भी रोटी लगा लें जाके। तंदूर यानी वो ज़रूर इस वक्त गर्म है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि बेनिफिशरी आप होंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल्स ऑफ गेम सेट नहीं है। वो बड़ा बेरहम पावर प्ले है, तो कुछ भी हो सकता है। ये तो जान देने और लेने वाला खेल है। सो ये हमाकत होगी, और खुदा न खास्ता जाके अगर मतलब ये चले गए और जाके इन्हें कुछ यानी हो गया, तो एक और तलखी और एक और जहर जो है वो हमारे अंदर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम आ जाएगा। लिहाजा इस बात पे बस व्लॉग ख़त्म करते हैं कि मेरे ख्याल में अभी वो वक्त नहीं आया, नवाज शरीफ को भी यही रहना चाहिए। और ये सोचना कि वोट बैंक कम हो जाएगा, नहीं हुआ। वोट बैंक नवाज शरीफ का कम नहीं होगा। वो पहले भी सऊदीया बड़ा खामोश रहे, यहाँ पे आके रहे, क्या हुआ इतनी पाबंदियों के बाद? वापस आए, 2008 के इलेक्शन के नतीजे देख लें फिर क्या हुआ। तो वैसे ही इलेक्शन फिर भी आ जाएंगे, आराम से बैठे हैं। जो पहले वाली स्ट्रेटजी थी वो ज़्यादा बेहतर थी। अब कि ये जो लोग आए हैं, इन लोगों को आप अपना शौक़ पूरा करने दें, उसके बाद फिर देखें, अगर आप नहीं अपनी फिर जगह आपकी खुद बन जाएगी। बाकी वो लोग तो वहीं बैठे हैं जिनको आपने जिनके नाम लिए थे। तो आपके ख्याल में आपके यानी
अगर तो वो दोस्ती के भी पैगाम भिजवाएं और गारंटीज़ भी दें आपको कि आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो 10 दफ़ा सोचना चाहिए आपको। तो पिछले हिसाब अगर आपके साथ बराबर अगलों ने कर लिए, तो अब आपकी सेहत और उम्र नहीं है कि आप उस तरह की जो है उसका जवाब बर्दाश्त करने की ज़्यादा सख्त रखते हो। वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा राय थी, दे दी आप, बाकी बेहतर जानते हैं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।